Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I am Malik Sajad with you from Monami Montessori and High School Shahadra Lahore. So students, we are going to study comprehension passage. So Monami English Grammar grade 7 page number 65. First passage we will study. So before the study, let me say that basically this passage is taken from English Composition Grammar grade 9th. The passage is taken from Unsolved passage number 4. Unsolved comprehension passage number 4. So here in Monami English Grammar, the passage number 1. Okay, so we will start. सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको बोर्ड में या आपको एग्जाम में ये पैसेज आएगा, आपने इस पैसेज को रीड करना है। ट्रांसलेशन इसकी पेपर में राइट नहीं करनी, सिर्फ समझने के लिए मैं आपको समझाने के लिए ट्रांसलेशन इसकी करूंगा, तो आपको इसको मेमोराइज करना है। क्वेश्चंस आएंगे साथ में, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को रीड करेंगे और यहां से इस पैसेज में से आप क्या करेंगे, ये जो पैसेज है इसमें से आंसर्स ढूंढेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। मूसा वाज इन चीफ कमांड। चीफ कमांड मतलब सिपा सलार, जो हुक्म देने वाला होता है ना। मूसा सिपा सलार था। ये मूसा यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं है, कि मूसा किसी कंट्री का है, वो उनका कुछ चीफ कमांडर है, किसी शख्स का नाम है। तो मूसा वाज इन चीफ कमांड, मूसा सिपा सलार था, एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज, और दरवाजे उसके मातहत थे। दे हैड बीन बार्ड, दरवाजे यानी कि बंद किए गए थे। व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू, जब ईसाई नजर आने लगे, मतलब जब ईसाई नजर आने लगे तो दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बट लेकिन मूसा थ्रू देम ओपन, लेकिन मूसा ने उन्हें खोल दिया था। आवर बॉडीज, हमारे जिस्म, ही सेड, उसने कहा, विल बार द गेट्स, हमारे जिस्म दरवाजों का काम करेंगे। किसने कहा था? मूसा ने बात की। द यंग मैन वर किंडल्ड बाय सच वर्ड्स, जो नौजवान थे वो इन अल्फाज से नौजवानों को तैश आई। जैसे नौजवान एग्रेसिव हो गए, कुछ कर दिखाने के लिए उनके अंदर हिम्मत पैदा हो गई, उसको कहते हैं किंडल्ड। एंड और व्हेन ही टोल्ड देम, जब उसने उन्हें बताया, वी हैव नथिंग टू फाइट, हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। फाइट फॉर, वी हैव नथिंग टू फाइट फॉर, हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। बट लेकिन द ग्राउंड वाज स्टैंड ऑन, लेकिन ये जमीन जिस पर हम खड़े हैं, ने कहा कि हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये जमीन है जिस पर हम खड़े हैं। एंड विदाउट दैट, और इसके बगैर, वी आर विदाउट अ होम और अ कंट्री, हम एक घर और एक मुल्क के बगैर हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए, जिस जमीन पर हम खड़े हैं ना, यही जमीन है हमारे पास बस, और इसके बगैर ना हमारे पास घर है ना हमारा कोई मुल्क है। अब इन लफ्जों ने क्या किया कि जो उनके सिपाही थे, जो उसके साथ कौम खड़ी थी, उनके अंदर एक रूह फूंक दी अल्फाज ने। दे वर रेडी टू डाई विद हिम, वो उसके लिए मरने के लिए तैयार थे। विद सच अ लीडर, ऐसे कायद के साथ, द मूरिश कैवलियर्स परफॉर्म्ड फीट्स ऑफ ब्रेवरी इन द प्लेन विच डिवाइडेड द कैम्प फ्रॉम द सिटी। मूरिश कैवलियर्स जो है ना, बेसिकली ये नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम्स हैं जिन्होंने स्पेन में हुकूमत की थी, ये सारे इनके साथ थे, मूसा के साथ थे। तो मूरिश कैवलियर्स परफॉर्म फीट्स ऑफ ब्रेवरी, फीट्स ऑफ ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी के करतब, फीट्स करतब, ब्रेवरी बहादुरी। तो यहां पे हम इस सेंस में लेंगे कि मूरिश के कैवलियर्स ने बहादुरी दिखाई इन द प्लेन, इस मैदान में, विच डिवाइडेड द कैम्प फ्रॉम द सिटी, जो शहर जो है वो कैंप में तकसीम हो चुके थे। क्या जो शहरों से जो कैंप बन गए थे ना, उसमें फिर उन्होंने बहादुरी दिखाई। तो भाई ये एक पैसेज था। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? नंबर 1, याद रखिएगा, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा है उसी टेंस में आंसर करेंगे। प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो आंसर प्रेजेंट, क्वेश्चन पास्ट है तो आंसर पास्ट में, क्वेश्चन फ्यूचर है तो आंसर भी फ्यूचर में होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हु वाज द चीफ कमांडर एंड व्हाट वाज इन हिज चार्ज। अभी हमने इस पैसेज में से क्या पढ़ा है, फर्स्ट लाइन देखिए, मूसा वाज इन चीफ कमांड, ठीक है, एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज, ये इसका आंसर होगा। नंबर 2, व्हेन वर द गेट्स बार्ड, गेट्स कब क्लोज किए जाते थे, कब बंद होते थे, कब दे हैड बीन, आप यहां पे देख लीजिएगा, लिखते हैं गेट्स हैव बीन बार्ड व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू, जब ईसाई नजर आने लगे तो दरवाजे बंद कर दिए गए थे। हु थ्रू देम ओपन, उस दरवाजों को किसने खोला, ठीक है, किसने खोला था, मूसा थ्रू देम ओपन, मूसा ने इनको खोला था। तो ये इसी तरह ये सब क्वेश्चंस हैं, वैसे इनके आंसर्स मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं, ये आप सब क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं, 6 क्वेश्चन 6 आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1 2, ये नंबर 3 क्वेश्चन है, ओके, नंबर 3 है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सब आंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने लिख भी दिए हैं, आप वहां से फाइंड आउट करें, सेम एज इट इज। जैसे ये है, व्हाट डिड मूसा से, मूसा ने क्या कहा था, यही कहा था ना, आवर बॉडीज विल बार द गेट। तो याद रखिएगा ये जो कॉमाज है ना, इनका ध्यान दीजिएगा, जरूर ध्यान से राइट कीजिएगा। उसके बाद है, व्हाट इफेक्ट हैड हिज वर्ड्स ऑन द यंग मैन, क्या असर पड़ा था, तो भाई दे वर रेडी टू डाई विद हिम, द यंग मैन वर kindled by his words, they were ready to die with him, पढ़ा था हमने। तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6, what divided the city from the camp, कैंप से जो है ना वो कैसे थे, ये क्वेश्चन नंबर 6। The Moorish cavaliers performed feats of bravery, लास्ट लाइन जो हमने पढ़ी है ये उसका आंसर है। It's very easy, it is not tough, so prepare it. Thank you.